चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट में संविधान सभा दिया है, आप लोग दूसरा चैप्टर देख सकते हैं संविधान सभा। पहला हम लोग देख लिए थे भारत का संवैधानिक इतिहास और दूसरा में क्या दिया हम लोग, संविधान सभा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्या पहला क्वेश्चन इसमें है देखा जाए। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 में महात्मा गांधी ने बोला था कि भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी जो है भारतीय की इच्छा अनुसार होना चाहिए। किसने बोला? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 1922 में महात्मा गांधी ने बोला कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे आते हैं, दूसरा नंबर क्या कह रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। फिर से सुनिए, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की जाए। तो ये जो है क्या बोलते हैं, नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। 1924 में ही मांग किया था, ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मोतीलाल नेहरू, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता था मोतीलाल नेहरू। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 नंबर में क्वेश्चन है संविधान सभा कि विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार को औपचारिक यानी वास्तविक रूप से नहीं, ठीक है, औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? एन राय, ठीक है, किसके द्वारा? औपचारिक रूप से याद रखिएगा एन राय, ठीक है, एन राय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? संविधान सभा का एन राय, याद रखिएगा औपचारिक रूप से। चौथा नंबर देखते हैं हमको, चौथा नंबर में क्या कह रहा है। चौथा नंबर में सवाल कह रहा है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, ठीक है। तो किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी हो गया। संविधान सभा का किसने मूर्त रूप प्रदान किया, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर देखिए क्या कहता है। 5वां नंबर में कह रहा है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तो 1936 में, ठीक है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया। तो इसका आंसर 1936 में, याद रखिएगा 1936 में मांग किया, ठीक है। चलिए हम लोग ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? तो यही जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। इसने 1938 में किस व्यक्ति ने, मतलब 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का मांग किया, ठीक है, वयस्क मताधिकार द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे आते हैं 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा, ठीक है। तो क्रिप्स योजना द्वारा, किसके द्वारा? क्रिप्स योजना। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो क्रिप्स योजना, याद रखिएगा। यह जो वीडियो हम आप लोग को दे रहे हैं तो यह रिवीजन के तौर पर वीडियो है। आप लोग कहीं ना कहीं थ्योरी जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, ये रिवीजन के तौर पर यह वीडियो है। चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
आठवां नंबर में क्वेश्चन करा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1995 में आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो जानिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1885 में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन मांग प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 नंबर में कह रहा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो यही 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान था। क्या था? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट इटली ने भेजा था। इसमें 3 सदस्य था, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक है, तो भारत के संविधान का सभा गठित करने का आधार क्या था? याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए 9 नंबर हो गया। हम लोग आगे आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखिए क्या कहता है। 10वां नंबर में क्वेश्चन करा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ठीक है, किसके अनुसार गठित की गई? यही कैबिनेट मिशन योजना द्वारा 1946 में। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठित की गई कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। चलिए हम लोग 11वां नंबर आते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो 1936 में आप लोग को पता होगा। ठीक है, 1936 में आप लोग को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन कहाँ पर किया गया? तो फैजपुर में किया गया। याद रखिए, कहाँ पर? फैजपुर। 1936 में फैजपुर द्वारा। ठीक है, फैजपुर। चलिए फैजपुर आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो 11 का सी हो गया आंसर। 12 नंबर देखिए क्या कहता है। 12 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान का कितना सदस्य थे? आप लोगों को पता होगा, क्या बोलते हैं, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। 10 लाख पर, ठीक है, 10 लाख पर, ठीक है, 10 लाख पर एक सदस्य, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया। ठीक है, 10 लाख पर कितना सदस्य चुना था? 10 लाख पर एक सदस्य। तो कितना टोटल चुनाया था कैबिनेट मिशन 1946 में पहली बार? तो 389। ठीक है, 389। याद रखिएगा, 389। बाद में जब मतलब पाकिस्तान के विभाजन जब हुआ तो उसमें फिर 299 सदस्य बचा था। ठीक है, कितना? 299 में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15 गो महिला भी था इसमें जब कैबिनेट मिशन में। याद रखिएगा, ठीक है, योजना के अनुसार सभी कुल कितने सदस्य थे? 389। इसमें 15 गो महिला भी था। महिला जब पूछेगा तो 15 गो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 12 का ही। आते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। 13 का क्वेश्चन क्या कह रहा? 13 का क्वेश्चन कह रहा, प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों 292, सही बात। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि चुना गया। ठीक है, देशी रियासतों में 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए। 14 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कांग्रेस के इसमें पूछ रहा। ठीक है, तो 292 में कांग्रेस सबसे अधिक था। ठीक है, तो 208 को कांग्रेस था प्रतिनिधि। कितना था? 208। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए जब 292 सदस्यों को निर्वाचन होना था तो इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208। 208 मेरा करेक्ट ऑप्शन भी हो गया। हम लोग आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर देखिए क्या कहता है। 15 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है,
पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ठीक है, तो कितनी रह गई हम जस्ट बोले, जब पाकिस्तान विभाजन हो गया था, ठीक है, तो 299 सदस्य रह गई। ठीक है, कितना? 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299, याद रखिएगा, 299। ठीक है, शुरुआत में कब कैबिनेट मिशन दोबारा? तो 289। ठीक है, 289। चलिए हम लोग आते हैं, ऑप्शन ई बी करेक्ट होगा। आते हैं हम लोग 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ठीक है, तो कितने प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के लिए? कितने? तो देशी रियासतों के लिए जो था 70 गो था। कितना था? 70 गो। देशी रियासतों के लिए 70 गो, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। आते हैं हम लोग 17 नंबर देखिए क्या कहता है। 17 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ठीक है, विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। ठीक है, 229 करेक्ट, याद रखिएगा, 229। ठीक है, विभिन्न प्रांतों के लिए कितने? अलग अलग प्रांतों के लिए 229 दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, 229 करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। हम लोग आते हैं कितना? 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या? हम बोले 10 लाख पर एगो। कितना लाख पर? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि यानी एक सदस्य को चुना जाता था। ठीक है, 10 लाख पर कितना? एक सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। 10 लाख पर, 10 लाख पर। हम लोग आगे आते हैं, 19 नंबर देखिए क्या कहता है। 19 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से जो है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से तो संघीय नहीं, प्रांतों का विधानसभा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा, याद रखिएगा, प्रांतों की विधानसभा। चलिए हम लोग आते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आते हैं 20 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक है, सबसे अधिक पूछ रहा। ठीक है, सबसे अधिक तो बंगाल, चेन्नई, नहीं, संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त जो मतलब मिला हुआ था बहुत सारा प्रांत। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक था, प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में, संयुक्त प्रांत। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, 20 का ऑप्शन डी करेक्ट। 21 नंबर आते हैं, 21 नंबर देखिए क्या कहता है। 21 नंबर में क्वेश्चन का रहा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? चलो रे, किसने भाग नहीं लिया था? तो जूनागढ़ तो भाग लिया था संविधान सभा में, देशी रियासत 552 से अधिक था। कश्मीर भी लिया था, मैसूर भी लिया था, लेकिन हैदराबाद नहीं लिया था। ठीक है, हैदराबाद प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। किसने? हैदराबाद भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं 22 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीमराव अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो आपको सबको पता होगा, पहली बार इसने पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। कहाँ से? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल और एगो पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल जो था, ठीक है, तो पूर्वी बंगाल जो था वो पाकिस्तान में चला गया था। तो पाकिस्तानी लोग बहुत खुश हो गया था, मेरा तो अब संविधान लिखाएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बाद में इसने गुस्सा से शायद कहाँ चला गया, नागपुर से शायद इसने, देखिए ना कहाँ से। ठीक है, तो वहाँ से छोड़ दिया बाद में, लेकिन पहली बार इसने पश्चिम बंगाल से। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या कहते हैं,
तो पहले बार पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन बाद में इसने महाराष्ट्र से किया था। कहाँ से? महाराष्ट्र से, याद रखिएगा। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से बाद में चुनाव लड़ा, लेकिन पहली बार पश्चिम बंगाल, पहली बार पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र से इसलिए लड़ा क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान चला गया था, पाकिस्तान प्रांत में चला गया था पश्चिम बंगाल उस टाइम, इसीलिए बाद में महाराष्ट्र से लड़ा था। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया 22। आते हैं हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर देखिए क्या कहता है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? लोरे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो ऑप्शन ए में दिया है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। नहीं, ये तो नहीं कि इसके कारण किया। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये भी नहीं। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, यही होगा, ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा? सी। मुस्लिम लीग जो था ना, अलग संविधान सभा चाहता था। क्या? अलग, इसीलिए बहिष्कार किया संविधान सभा का, ठीक है। याद रखिए, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे आते हैं हम लोग 24 नंबर। 24 नंबर देखिए क्या कहता है। 24 नंबर में कह रहा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो समान मताधिकार नहीं, तो ऑप्शन डी इसका होगा, याद रखिएगा, वर्गीय मताधिकार, ठीक है। वर्गीय मताधिकार संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के ऊपर। चलिए हम लोग आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर देखिए क्या कहता है। 25 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, 25 नंबर में क्वेश्चन कर रहा, क्या देखा जाए। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष, गलत, ये तो गलत होगा। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा, ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, तो कहाँ होगा? सी नहीं होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, गलत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। संविधान सभा का सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। आते हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 26 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। क्या क्वेश्चन कर रहा? 26 का, प्रांतों द्वारा, जनता द्वारा चुनी गई नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। हाँ, अनुपातिक रूप से, ठीक है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। आते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर देखिए क्या कहता है। 27 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? लोरे, ये तो सब लोग को पता होगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल नहीं, तो संविधान सभा ने ही बनाया, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। 27 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 27 का ऑप्शन ए करेक्ट। आते हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर देखिए क्या कहता है। 28 नंबर में क्वेश्चन कर रहा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 28 में कह रहा, तो पहली बार 9 दिसंबर 1946 में, उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946, फिर 13 दिसंबर 1946, अंतिम में इसी तरह 26 नवंबर 1949 को तैयार कर दिया था संविधान को बनाकर, फिर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। तो पहली बार कह रहा, क्या कह रहा, पहली संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न कब हुआ? तो 1946 में, 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। उसको अध्यक्ष अस्थायी रूप से सचिदानंद सिंह को बनाया गया, सचिदानंद सिंह को चुना गया था अस्थायी रूप से, तो 1946 में पहली बार। आते हैं हम लोग, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 29 नंबर। 29 नंबर देखिए क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, तो 29 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कह रहा कब हुई थी, तो वही पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर
1946 आप लोग याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। इसका अध्यक्ष कौन था? सचिदानंद सिंह, सचिदानंद सिंह, सचिदानंद सिंह। अस्थायी रूप से, कैसा? अस्थायी रूप से 9 दिसंबर 1946 करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। 30 नंबर में क्वेश्चन कह रहा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बोलिए, आप लोग अगर जानते हैं कमेंट में दीजिए, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। प्रथम बैठक कहाँ हुआ था आप लोग दीजिए कमेंट में, ठीक है। नहीं तो हम बता देते हैं, जरूर आप लोग दीजिएगा। तो मुंबई में नहीं, कोलकाता में, दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली में। चलिए हम लोग 31 नंबर आते हैं। 31 नंबर देखिए क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 31 नंबर में क्वेश्चन कह रहा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब उद्घाटन किया था तो अभी जस्ट पहले हम बोल रहे किसने? अस्थायी रूप से सचिदानंद सिन्हा ने। किसने? सचिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। उद्घाटन के समय में यही था, 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। प्रथम बैठक भी उसको बोल सकते हैं। 31 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 32 नंबर में क्वेश्चन कह रहा संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था भाई प्रथम बैठक को ही, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 इसका अध्यक्ष था सचिदानंद सिंह ने किया। 9 दिसंबर 1946। 32 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग 33 नंबर आते हैं। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अभी जस्ट हम बार बार चिल्ला रहे हैं, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, अस्थायी सचिदानंद सिन्हा। आगे आते हम लोग 34 नंबर। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 34 नंबर में कह रहा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष इसको बना दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इसमें सलाहकार बी.एन. राव को सलाहकार चुना गया था। इसका सलाहकार बी.एन. राव था और अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 2 दिन के बाद होता था, ठीक है। प्रत्येक 2 दिन के बाद, तो 9 दिसंबर पहला, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र प्रसाद, चलिए बिहार के ही था हम लोग का राजेंद्र प्रसाद। इसको हम लोग प्रथम राष्ट्रपति भी बोल सकते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रपति अंतरिम सरकार के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 का डी, ठीक है। 34 का डी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा देखा जाए। 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर में क्वेश्चन कर रहा 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो किसको चुना गया था अस्थायी? अभी जस्ट बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1906 प्रथम पहलम के 9 था, पहला 9 दिसंबर 1946, उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अस्थायी रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 का भी हो गया, ठीक है। आते हैं हम लोग 36 नंबर। 36 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। 36 का ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 37 का फिर आ गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते हैं हम लोग 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ठीक है। संविधान का सदस्य नहीं था। 38 में कह रहा कौन नहीं था? तो के.एम. मुंशी तो है ये था,
ठीक है, के.एम. मुंशी, जिसको कार्य संचालन में रखा गया था, किसको? के.एम. मुंशी को। उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगार भी था, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगार, ठीक है, तो ये भी था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एच बेग, ई नहीं था, डी सी नहीं था, डी भी था। टी कृष्ण माचारी, डी भी था, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सी करेक्ट हो गया, इसका सी करेक्ट। एच बेग नहीं था, एच बेग नहीं था। हम लोग आते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्या कह रहा? 39 में कह रहा, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की गई? कितनी समितियां नियुक्त की गई? तो 13 समिति। कितने समिति? 13 समिति, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा, 13 समिति। पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की गई? तो 13 समिति। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? देखो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति, ठीक है। तो प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 याद रखिएगा। प्रारूप समिति के रूप में नियुक्त कब की गई? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 41 नंबर। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें शक की बात क्या है? सब लोग जानते होंगे, भीमराव अम्बेडकर को क्या किया गया? इसको प्रारूप समिति का अध्यक्ष दिया था। अब प्रारूप समिति का ये अध्यक्ष, ठीक है, ये पहला था और इसने बहुत सारा समिति 7 को टोटल था, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग याद रखिएगा, अगर ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो 7 में से कोई भी और रह सकता है, जिसको एन.जी. अयंगार, कृष्ण स्वामी अयंगार, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा, सैयद मोहम्मद सातू अल्लाह, डी.पी. खेतान, ठीक है। लेकिन मैं मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। 42 में क्वेश्चन कह रहा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी जस्ट बताएं कितनी थी? 7 गो था। कितनी? 7 गो। तो 42 का 20, 7 गो था, याद रखिएगा। कौन कौन था? तो 1 नंबर में भीमराव अम्बेडकर था, दूसरा नंबर में एन.जी. अयंगार, कृष्ण स्वामी, तीसरा था अयंगार, के.एम. मुंशी था, बी.एल. मित्रा था, सैयद मोहम्मद सादू अल्लाह था, डी.पी. खेतान था। 7 गो था टोटल। इसका मुख्य था भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। हम लोग आते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? 43 में कह रहा कौन नहीं थे? तो इसमें गोपाल अयंगार, ये तो है ही था। कृष्ण स्वामी, ये भी जस्ट बताएं, ये भी था, ठीक है। 7 में से गोपाल अयंगार है ये था, अलादी कृष्ण स्वामी है ये था, बी.आर. अम्बेडकर ये भी तो 1 नंबर में है ये था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं था। 7 गो में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट। आते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 44 में क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप 44 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था आप लोग लगा लीजिए। तो ये तो है ये था गोपाल स्वामी, अभी जस्ट बताएं कि एम मुंशी था, जवाहरलाल नेहरू नहीं था, जवाहरलाल नेहरू नहीं था। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट। आगे आते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 में क्वेश्चन क्या कह रहा, संविधान के प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? लोरे। तो किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा, ठीक है। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। संविधान के प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 45। हम लोग 46 आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं?
सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो 46 का हो जाएगा एकता और अखंडता नहीं, बहुमत नहीं, सर्वसम्मति नहीं, संपत्ति नहीं, तो सहमति और समायोजन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 46 का ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, सहमति और समायोजन पर। आते हैं हम लोग 47 नंबर। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। 47 का सी करेक्ट हो गया। हम लोग 48 नंबर आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। संघ समिति, इसमें संघ समिति यानी केंद्र, केंद्र को इसको केंद्र पर इसको रखा गया। केंद्र को जितना भी नियम कानून बनाएगा जवाहरलाल नेहरू बनाएगा। प्रांतीय समिति सरदार पटेल को रखा गया। मूल अधिकार को सरदार पटेल ही, ठीक है। कार्य संचालन के एम मुंशी, झंडा समिति, ठीक है, कौन कौन विभाग में कौन कौन सा झंडा कैसा रहेगा? तो जेपी कृपानी और राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर का। तो संघीय शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल प्रांतीय समिति और मूल अधिकार, ठीक है, सरदार पटेल को प्रांतीय समिति और मूल अधिकार को, ठीक है। चलिए हम लोग भीमराव अम्बेडकर को किस में रखा गया? प्रारूप समिति में। तो इसका तत्काल ऑप्शन डी होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा। 49 नंबर में क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? अपनाया गया जनवरी 26 जनवरी 1947। तो भारत के एक संविधान 48 क्वेश्चन होगा, 49 होगा, सॉरी। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जानिए, फिर से एक बार पढ़ते हैं सवाल को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो जनवरी 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को। 50 का ऑप्शन बी करेक्ट, 50 का ऑप्शन बी करेक्ट। 51 नंबर आते हैं। 51 में देखिए क्या कहता है। 51 में क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी, तो राष्ट्र ध्वज यानी झंडा प्रारूप, तो इसको जेपी कृपलानी और देखो राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेपी कृपलानी तो है नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट लगाएंगे, ऑप्शन ए। झंडा समिति या राष्ट्र ध्वज उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? किस दिन स्वीकार किया गया? तो स्वीकार कब कर दिया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, इस दिन स्वीकार कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडा के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? जुलाई 22 1947 यानी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 53 नंबर। 53 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसमें कह रहा कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 22 जुलाई 1947। 53 का सी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 54 नंबर। 54 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है। संविधान सभा ने संविधान के अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949, अंतिम यही था, 26 नवंबर
1949 को संविधान बनकर रेडी यानी तैयार हो गया। ठीक है, तो अंतिम क्या था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। अगर लागू बोलता तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर में देखिए क्या कह रहा। 55 में कह रहा संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। लो रे, 55 नंबर में कह रहा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, 55 का क्या हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप इसका मिला। 24 जनवरी 1950 अंतिम। ठीक है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो 26 जनवरी 1950। वो 26 जनवरी 1950 को तो लागू कर ही दिया, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम आखिरी सांस जब ठीक है, तो आखिरी बार मिली 24 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान का हस्ताक्षर किया। लो रे, कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो कितने लोग किया आप लोगों को पता होगा, 284 लोग। ठीक है, 284 लोग, तो 284 लोग हस्ताक्षर किया, उसमें 8 गो महिला था, याद रखिएगा अंतिम। ठीक है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, 284, इसमें 8 गो महिला था, याद रखिएगा किसने 8 गो महिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर में देखिए क्या कहता है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचित थे। ठीक है, तो कुल कितने अनुसूची थे, तो 395 गो अनुच्छेद और 8 गो अनुसूची। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। चलिए हम लोग देख लिए 57 नंबर। तो संविधान में कुल कितने अनुसूची या अनुच्छेद बोले तो 395 और अनुच्छेद और अनुसूची 8 अनुसूची। अभी 12 अनुसूची हो गया। ठीक है, अभी 12 हो गया, याद रखिएगा। अब 22 गो भाग है। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 नंबर। 58 में क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा। वाह, ये कौन ऐसा क्वेश्चन है जानते होंगे। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। इतना समय लगा संविधान सभा को बनाने में संविधान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर देखिए क्या कहता है। 59 में क्वेश्चन कह रहा है किस दिन को संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव था। ठीक है, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसी दिन क्या हुआ, संसद के रूप में पारित किया गया 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1900। भाषा थोड़ा आप लोग देखिएगा घुमा दिया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ कि किस दिन संविधान सभा का संसद में पारित किया गया, तो 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया। 59 के सी। आगे हम लोग आते हैं 60 नंबर। 60 नंबर देखिए क्या कहता है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। उसके सदस्य पूछ रहा, उसका सदस्य कौन था वही पूछ रहा। तो उसका सदस्य कौन था, तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा इसका सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, विभिन्न प्रांतों का विधान सभाओं द्वारा नामित। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 60 का, ऑप्शन सी। आते हम लोग 61 नंबर। 61 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। 61 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, स्वराज पार्टी 1924 में। स्वराज पार्टी ने 1924 में। 61 का एक करेक्ट हो गया। स्वराज पार्टी 1924 में भारत के लिए संविधान सभा का रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम विचार किसने किया, तो स्वराज पार्टी 1924 में। ऑप्शन ए करेक्ट। आते हैं हम लोग 62 नंबर। 62 में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अंतिम पूछ रहा, तो किसने की थी,
सचिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन अधिवेशन था, प्रथम दिन तो 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी रूप से सचिदानंद सिन्हा था। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 62 का। आगे हम लोग बढ़ते हैं 63 नंबर। 63 नंबर देखिए क्या कहता है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तब इसने कब प्रस्ताव रखा था? तीसरी, पहली नहीं तीसरी, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो तीसरी, ऑप्शन बी करेक्ट। 63 का बी, 63 का बी करेक्ट हो गया। आते हम लोग 64 नंबर। 64 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा। 64 नंबर में क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है हम लोग उसको देखते हैं। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा का सदस्य थे। जिन्ना कहाँ था? नहीं, ऑप्शन ही गलत हो गया। भारत संविधान सभा प्रथम अधिवेशन 1947 में, गलत। 46 में भारत का संविधान 26/1950 को अंगीकृत किया गया, गलत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 64 का 62 1946, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई 1946 में। 64 का ये करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? 65 में कह रहा भारत संविधान, ठीक है, भारत के संविधान का निर्माता किसने माना जाता है? वही जनक निर्माता किसको माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति इसको भी बोलते हैं। चलिए आगे बोलते हैं, बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का रहा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? कौन सा सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं था, मोहम्मद के.एम. मुंशी अंग्रेजी सब था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से जो प्रारूप समिति था 7 गो, उसी में से कह रहा था। जवाहरलाल नेहरू नहीं था, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। आते 67 नंबर देखिए क्या कहता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। 68 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता। सही बात है, ठीक है। 68 का ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो 29 तारीख को बोल दिया था, लेकिन 26 जनवरी दिन ही से लागू किया गया कि 1930 याद रखिएगा। देखो इसको बारे हम अच्छा से बताते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया संविधान को इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे। 1930 को मनाते हैं, ठीक है। चलिए इसीलिए हम लोग को ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 68 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 69 नंबर आता है। 69 नंबर देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या, लो रे बार बार हम चिल्ला रहे हैं, महिला कहीं ना कहीं पूछेगा तो 15 गो। कितना था? 15 गो। महिला याद रखिएगा, पहले 15 गो था, ठीक है। जब हस्ताक्षर कर रहा था संविधान बन के उसमें 8 महिला था, लेकिन पहली बार कितना था? महिला 15 गो था। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हस्ताक्षर के समय में 8 गो और ऐसे पहली बार सभा में बैठक में 15 गो, 389 टोटल था। चलिए हम लोग आगे आते हैं 70 नंबर। 70 नंबर देखिए क्या कहता है। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को विरोधाभास के अंत विरोधियों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? लोरे अच्छा क्वेश्चन है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं बोला था कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि संविधान सभा जब हो रहा था तो 26 जनवरी 1950 को ही बोल दिया था विरोधाभास यानी अंत विरोधियों को जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 71 नंबर हम लोग आते हैं। 71 देखिए क्या कहता है। 71 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को। आगे आते 72 नंबर। 72 में देखिए क्या कहता है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा के राष्ट्रगान के
अंगीकार किया गया, यही सही तो लग रहा। संविधान सभा 1947 भारत के राष्ट्रमंडल, गलत। जनवरी 1948 संविधान सभा के राष्ट्रीय गीत, गलत। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, गलत। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। 73 नंबर। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। 73 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? से मद्रास से पूछ रहा। ठीक है, 73 नंबर में मद्रास से पूछ रहा कौन बने, तो स्वामीनाथन 73 का सी मद्रास से यही सदस्य बना था चुनाव, अम्मू स्वामीनाथन, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। 74 नंबर आते हैं। 74 नंबर में क्या कह रहा, जो कि अंतिम सवाल है इसका विधानसभा का। जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डेस्क के अध्यक्ष थे। तो मावलंकर भारत संविधान के सभा का अध्यक्ष क्या था, यही पूछ रहा। तो प्रकार्य समिति था। क्या था? प्रकार्य समिति था। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। प्रकार्य समिति था। जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा का डेस्क के अध्यक्ष कौन थे? प्रकार्य समिति था। चलिए हम लोग इसको देख लिए। संविधान सभा का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। टोटल क्वेश्चन कितना था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इसको रिवीजन के तौर पर वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। संविधान के प्रस्तावना के साथ हम लोग मिलेंगे, तीसरा चैप्टर है। तो आज हम इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय।